हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। वैदिक एज चैप्टर जो है अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड इस वीडियो को लाइक करें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज। क्या पूछ रहा है आपसे? ये कह रहा है कि आपने 5 सेंटेंसेस, कोई भी 5 पॉइंट्स जो हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, वैदिक एज की पॉलिटिकल लाइफ के 5 सेंटेंसेस को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट है, देयर वर सेवरल स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स इन अर्ली वैदिक पीरियड, सम ऑफ देम आर अनु, यदु, पुरु एंड भारता। तो पॉलिटिकल लाइफ को जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त वैदिक एज के टाइम पर कुछ स्टेट्स जो हैं वो बन चुकी थी। अर्ली ट्राइबल स्टेट्स जो हैं, स्मॉल स्टेट्स जो थी वो बन चुकी थी। जैसे अभी की बात करें तो अभी इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। उसी तरह उस वक्त जो था वैदिक एज के टाइम पे ट्राइबल स्टेट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी थी, और उनका नाम क्या है? अनु, यदु, पुरु एंड भारता। सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिकल लाइफ के अंडर, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड वॉज नॉर्मली सक्सीडेड बाय हिज सन्स। ही वॉज कॉल्ड राजन। तो ये पॉइंट कह रहा है कि किंग जो था दैट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट। तो पूरी स्टेट का हेड जो था वो किंग होता था, एंड किंग का सन जो है उसे उसकी राजगद्दी जो है वो मिलती थी, सक्सीड बाय हिज सन। एंड किंग को हम क्या कहते हैं? राजन कहते थे वैदिक एज के टाइम पे। थर्ड पॉइंट इज, देयर वर 2 important bodies for the help of king, that are सभा एंड समिति। तो किंग को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए 2 कमेटीज़ या फिर 2 बॉडीज़ जो थी वो बनी थी। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करने वाले काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं, और चीफ मिनिस्टर्स को असिस्ट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर के अंडर बहुत सारे MLAs एंड पंचायत्स ये सब आती हैं। उसी तरह उस वक्त किंग के अंडर सभा और समिति, ये 2 बॉडीज़ थी जो किंग को हेल्प करती थी। फोर्थ पॉइंट इज, देयर वर सेवरल ऑफिसर्स इलेक्टेड लाइक पुरोहिता, सेनानी एंड ग्रामिनी। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑफिसर्स को भी इलेक्ट किया जाता था। पुरोहिता जो था वो चीफ होता था, सेनानी जैसे कि सेनापति हो गया, एंड ग्रामिनी जो एक विलेज का हेड होता था। इस तरह के ऑफिसर्स को भी इलेक्ट किया गया था। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, विच गॉड वॉज वर्शिप्ड बाय द वैदिक पीपल। कौन से भगवान को पूजा जाता था? वर्शिप मतलब पूजा करना, मानना, जिसमें आस्था हो, राइट? तो कौन से गॉड को वर्शिप किया जाता था वैदिक पीपल्स के द्वारा? So the answer is, the Vedic people worshipped gods of nature. Their main gods were like Indra, Agni, Varuna, Soma, Prithvi, Surya, Vishnu and Ashwins. Basically ये कहा जाता है, ये बता रहे हैं कि वैदिक एज के टाइम पे जो लोग थे वो नेचर को वर्शिप करते थे। अब नेचर के अंडर क्या क्या आता है? पानी आता है, हवा आती है, पृथ्वी आती है, ज़मीन आती है, ये सब पेड़ पौधे, बारिश होना, दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर। तो इनके जो थे वो गॉड कौन कौन से बन जाते हैं? इंद्र किसका गॉड है? ही इज़ द गॉड ऑफ थंडर स्टॉर्म, गॉड ऑफ रेन, इंद्र देवता, राइट? देन अग्नि इज़ फॉर फायर, वायु इज़ फॉर हवा, विंड, राइट? एंड सोमा भी आपको बताया था, एक रिलीजियस ड्रिंक जो कि ओकेजनली कंज्यूम की जाती थी इन लोगों के द्वारा। देन पृथ्वी, सूर्य इज़ द गॉड ऑफ सन,
विष्णु, अश्विन्स, ये सब जो हैं दे वर वर्शिप्ड। एंड अगर आपको वन वर्ड में कहा जाए गॉड, कौन से गॉड को वर्शिप किया जाता था, सो यू विल से गॉड्स ऑफ नेचर, राइट। सो नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द वैदिक एज। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको वैदिक एज के लोगों की सोशल लाइफ के बारे में क्या पता है। ये क्वेश्चन और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में आ सकता है। सो एटलीस्ट आप लोगों ने इसके 3 से 4 पॉइंट जो हैं वो याद ज़रूर करने हैं। और अगर कोई बच्चा 5 पॉइंट्स याद कर सकता है दैट इज़ वेल एंड गुड। आप 5 पॉइंट्स को रिमेंबर करना इज़ वेरी गुड, आपके 5 नंबर जो पक्के हो जाएंगे। सो अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किस तरह से करना है, राइट। सो सोशल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, तो सोशल लाइफ हमने पहले भी डिस्कस की है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स रीड द आंसर। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स कॉल्ड वर्नास ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। तो सोशल लाइफ में क्या डिस्कस किया जाता है कि सोसाइटी किस तरह से रहती थी। तो इसमें सोसाइटी को जो है वो 4 भागों में 4 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया था। और उन डिविजन्स को क्या कहा जाता है, उन डिविजन्स को वर्नास कहा जाता है। और ये डिवीज़न जो किया गया था वो किस बेसिस पे किया गया था, किस आधार पे किया गया था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। जो भी उनका प्रोफेशन था लोगों का, उस बेसिस पे लोगों को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। और उन ग्रुप्स को हम क्या कह रहे हैं, वर्नास कह रहे हैं। एंड वो ग्रुप्स कौन कौन से थे, पहला ग्रुप है ब्राह्मणा, देन सेकेंड इज क्षत्रियास, थर्ड इज वैश्यास एंड फोर्थ वन इज शूद्रास। तो ये 4 ग्रुप्स, ये 4 वर्णास जो थे वो बन चुके थे। नेक्स्ट इज फैमिली वॉज द लोएस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। लोएस्ट यूनिट का क्या मतलब, सबसे छोटा भाग। पूरी सोसाइटी का सबसे छोटा भाग जो है उसे फैमिली कहा जाता है, परिवार, राइट। Third point is the main food items of the Vedic people were wheat, rice and pulses. Milk, butter and ghee. ये सब फूड आइटम्स के बारे में बताया गया है। क्या क्या फूड आइटम्स थी, वीट, राइस, पल्सेस, कुछ वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं आप, नॉन वेजिटेरियन फूड भी कंज्यूम किया जाता था, ये भी लिख सकते हैं, मिल्क, बटर, घी ये भी कंज्यूम किया जाता था, राइट। So the third point is on some special occasions. यहाँ पे drawing नहीं आएगा, यहाँ पे drink आएगा, right? On some special occasions, a drink called soma was consumed. जब आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे यहाँ से तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ड्राइंग की जगह जो है ड्रिंक आएगा, ठीक है। गलती से लिखा गया है, आप लोग सही लिखेंगे। So, on some special occasions, drink called soma was consumed. और सोमा जो है religious point of view से भी एक god माने गए हैं, right? Fifth point is the Vedic people were fond of outdoor games like chariot racing, horse riding and hunting. Chariot racing क्या होती है, घोड़ा गाड़ी जो होती है, राइट, उसको उसकी रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, घोड़ों की रेस करवाना, हंटिंग, दीज वर द आउटडोर गेम्स विच वर वेरी फॉन्ड बाय द पीपल, फेवरेट गेम्स थी। तो ये आंसर जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ। आई होप आप अच्छे से नोट करेंगे और ये ड्राइंग की जगह जो है प्लीज़ ड्रिंक लिखिएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, what were the economic activities of the Vedic people. अब हमने political life, social life डिस्कस कर ली एंड देन अब क्या पूछ रहा है आपसे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ही पूछ रहा है। तो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं हम तो क्या पॉइंट आता है हमारे दिमाग में, ऑक्यूपेशन, यानी कि लोगों का इनकम क्या है, उन्हें पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। सो पहला पॉइंट आएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपको जब मैंने
इकोनॉमिक लाइफ डिस्कस की है लास्ट वीडियो में, तो एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से. And the point says that agriculture, cattle breeding, arts and crafts and trade were the main professions. तो main professions जो हैं वो आपको बताने हैं कि main professions जो हैं वो क्या हैं. Second point is the field were plowed to grow various kind of grains and pulses. तो इकोनॉमिक लाइफ में क्या पॉइंट आएगा कि बहुत तरह की पल्सेस, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को जो है वो ग्रो किया जाता था. थर्ड पॉइंट इज डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, शीप, गॉट एंड अदर वर रेयर्ड एंड काउ वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल. और ये पॉइंट कि काउ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल क्यों है ये भी मैंने आपको बताया है. सो आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन. Fourth point is additions like blacksmith, chariot makers, carpenters, weavers, potters. यहाँ पे potters आएगा यानी कि घड़े बनाने वाले, not spotters. Formed an important part of the Vedic economic life. तो Vedic economic life में और कौन कौन सी occupations थी? There were blacksmiths, chariot makers, घोड़ा गाड़ी बनाने वाले, carpenters, लकड़ी का काम करने वाले, weavers, ठीक है, एंड पॉटर्स, घड़े बनाने वाले. ये काम जो है वो भी किए जाते थे. ट्रेड की बात करें, इकोनॉमी की बात हो रही है तो ट्रेड की बात भी ऑब्वियसली होगी. तो ट्रेड वाज आल्सो कैरिड ऑन बोथ लैंड रूट्स एंड वाटर रूट्स. तो ट्रेड भी काफ़ी एडवांस हो चुका था. इकोनॉमिक लाइफ जो है वो भी इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस की गई है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Next is about the rivers. Which river flow in the land of Sapt Sindhu? तो सप्त सिंधु यानी कि किसकी बात हो रही है? पंजाब रीजन की बात हो रही है ऑफ वैदिक एज. ठीक है, तो सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियाँ बहती थी ये पूछा जा रहा है. तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार डिस्कस किया है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है. तो कौन कौन से रिवर हैं? देयर वर 7 रिवर्स: इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती. और इनके एशियंट नेम जो दिए हुए हैं ये भी आपने याद रखने हैं क्योंकि आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. राइट, सो इंडस रिवर क्या है? सिंधु नदी. झेलम इज़ वित्स्ता, चनाब इज़ अस्किनी, रावी इज़ पारुशनी, ब्यास बिपाशा, सतलुज सुतुद्री एंड सरस्वती. तो ये सारी 7 रिवर्स के मॉडर्न नेम जो अभी बोलते हैं हम एंड एशियंट नेम, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए. ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में पक्का पूछा जाएगा किसी भी टेस्ट में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, ये जो है आप अपनी नोटबुक में ना करें, आप बुक में ही इसे सॉल्व कर लें तो इट विल बी ओके. अगर कोई नोटबुक में करना चाहते तो नोटबुक में भी कर सकता है, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बुक में ही इसे सॉल्व कर लें. सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स. पहला फिलअप है देयर वर सेवरल स्मॉल डैश इन द अर्ली वैदिक पीरियड. तो क्या पूछ रहा है कि वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में स्मॉल क्या थे? ट्राइबल स्टेट्स जो थे वो बन चुके थे. और ट्राइबल स्टेट्स का नाम भी मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, दैट आर अनु, यदु, पुरु, ये सब स्टेट्स जो हैं ट्राइबल स्टेट्स बन चुकी थी. राइट, सो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फिलअप इज द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिविजन्स कॉल्ड. तो पूछ रहा है जो 4 डिविजन्स डिवाइड की गई थी सोसाइटी में, डिविजन्स बनाई गई थी, उन डिविजन्स को क्या कहते हैं? तो उन डिविजन्स को, उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? वर्नास. Third is the main food item of the Vedic people were wheat, rice and pulses. Right? The Vedic people were fond of outdoor games. और outdoor game कौन कौन सी है? Chariot racing, horse riding, hunting, ये सब जो है outdoor games थी. The Vedic people worship, किसे worship करते थे? Nature को worship करते थे. ये फिलअप बहुत important है क्योंकि ये religious
आपको रिलीजियस लाइफ पूछी जा सकती है, तो उसमें एक पॉइंट की तरह काम करेगा कि वैदिक पीपल जो है किसे वर्शिप करते थे, दे यूज टू वर्शिप नेचर, प्रकृति को वर्शिप पूजते थे वो, राइट। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। अगेन ये भी आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं। पारुष्णी इज़ द नेम ऑफ रिवर। आपको पता है पारुष्णी जो है रिवर का नाम है, और कौन सी रिवर का नाम है पारुष्णी? पारुष्णी नाम रावी रिवर का नाम है, ठीक है। रावी रिवर का नाम क्या है? पारुष्णी। सो दिस इज ट्रू। इंद्रा यानी कि इंद्र देवता वॉज द वैदिक एज गॉड ऑफ रेन, तो ये भी ट्रू है। इंद्रा वॉज नोन एज गॉड ऑफ थंडर स्ट्रॉम, यानी कि जो तूफान आता है उसका, एंड द गॉड ऑफ रेन, ठीक है। तो ये आपको पहले भी बताया है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ट्रू फॉल्स इज cow was not sacred to the people, to the Vedic people. Scared, this is sacred, ठीक है। sacred का मतलब पहले भी बताया था आपको, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, ठीक है। क्या हो? बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, जो पूजा जाने वाला, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा विश्वास हो, ठीक है। तो रिलीजियस जो है वो क्या है यहाँ पर? काऊ। तो काऊ आपको ये भी बताया था दैट काऊ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उस टाइम पे, वैदिक एज के टाइम पे, काऊ को बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि जो बाटर सिस्टम आपको समझाया है लास्ट वीडियो में, वो कुछ रेट होते थे, कुछ चीज़ों का प्राइस होता था जो काऊ के टर्म्स में फिक्स किया जाता था, राइट। उसी तरह काऊ जो है माना जाता था, उसे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माना जाता था। इसीलिए काऊ जो है वो सेक्रेड आइकन जो है वो है। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो रही है, बिकॉज इट इज़ सेक्रेड, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। काऊ आर इम्पॉर्टेंट एनिमल्स। सो फोर्थ पॉइंट इज वुमेन वर, सॉरी यहाँ पे वर आएगा, वुमेन वर नॉट रिस्पेक्टेड इन द वैदिक एज। तो वैदिक एज का जब मैंने आपको सोशल लाइफ बताई थी, तो उसमें बताया था कि अर्ली वैदिक एज में वुमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, वुमेन्स को पढ़ाया जाता था, उन्हें हर एक तरह का काम करने की इजाज़त दी जाती थी। सो दिस स्टेटमेंट अगेन नॉट है यहाँ पर, तो ये फॉल्स हो जाएगी, यानी कि वुमेन्स वर रिस्पेक्टेड इन द वैदिक एज, राइट। सो इस आपकी सारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आपका नेक्स्ट वीक जो है टेस्ट होगा, इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिए, वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है वो बाय हार्ट याद हो जाएगी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं टेस्ट लूँगी तो सिर्फ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं डालूँगी, चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए आपको चैप्टर रीड करना है। अगर कोई चैप्टर रीड नहीं करना चाहता है तो सारी वीडियोस को जो है वो सुनो दोबारा से ध्यान से, तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी। ओके, अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आपके चैप्टर्स की नोटिफिकेशन जो है वो आती रहे, आपको पता चलता जाए कि आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है और कौन सी वीडियो आगे डलने वाली है। इस वीडियो को लाइक भी करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।